नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जेसेस क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी को 48 ऐसे फार्मूले बताऊंगा जो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं, आपको चुटकियों में 48 फार्मूले अभी तुरंत याद हो जाएगा। बस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना। आपको 48 फार्मूले याद करा कर जाऊंगा, ये मेरी वादा है, ये मेरी प्रॉमिस है कि आपको मैं 48 फार्मूले तो अभी तुरंत याद करा दूंगा। बस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये कोऑर्डिनेट है, ये एक निर्देशांक है, इसको चतुर्थांश भी कहते हैं। चतुर्थांश, इसकी मदद से मैं आपको त्रिकोणमिति के 48 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो तुरंत आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के इन फॉर्मूलों को इन ट्रिक को, ये कैसी ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, मैं आप सबको ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आपको तुरंत 48 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो आपको ये चतुर्थांश नज़र आ रहा होगा। चतुर्थांश में क्या होता है, ये जो लाइन होती है इधर की पैरेलल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स डैश और एक्स। दोस्तों जो एक्स डैश होता है उधर तो आप जानते हो एक्स डैश रहेगा, उस तरफ अगर चलोगे तो माइनस में आओगे। अगर इस तरफ कोई भी वैल्यू अगर आगे बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, यानी इस क्रम में आएंगे तो माइनस में आएंगे। और ये वाई डैश लाइन होती है तो नीचे की तरफ क्या होता है, वाई डैश, नीचे की तरफ भी आओगे तो माइनस में आओगे। और ऊपर भी क्या होता है, ऊपर प्लस में जाओगे। यानी अगर डैश की तरफ जाओगे, चाहे वो एक्स डैश हो चाहे वाई डैश हो दोस्तों, तो उस तरफ क्या होगा, आप माइनस में आओगे। लेकिन अगर एक्स की तरफ चलोगे या तो वाई की तरफ चलोगे तो इसमें क्या होगा, प्लस में आप इंक्रीज करोगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होगे, अगर ये लाइन है तो इसके साथ में ये अकेली लाइन है तो ये 0 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का कोण बना रही है, 0 अंश का कोण बना रही है। लेकिन यहाँ से अगर हम इधर की ओर ऐसे एंगल बनाएं, इधर की ओर, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना मेरे दोस्त, ये कितना एंगल बना, ये 90 डिग्री का एंगल बना। कितना एंगल बना, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। फिर उसके बाद मेरे दोस्त अगर हम यहाँ से चलें उसके बाद में यहाँ पे पहुँच जाएं तो ये एंगल यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना एंगल बना, ये 180 डिग्री का एंगल बना। इस माइनस से कोई मतलब नहीं तो इसको हम ज़रा मिटा देते हैं। ये कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद में फिर हम यहाँ से अगर यहाँ तक की और एंगल बनाएं तो ये यहाँ से पूरा कितना एंगल बनेगा, 270 का बनेगा। कितना बनेगा, 270 एंगल बनेगा, 270 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाई डैश है, आप इसको लिखिए या न लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 270 यानी 270 एंगल बनेगा, ठीक है। और उसमें फिर थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए तो इसमें ये कितने का एंगल बन जाएगा, पूरा टोटल कितने का एंगल बन जाएगा, 360 का एंगल बन जाएगा, 360 का एंगल बन जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान ये चीज़ देना है कि आपको अभी तक पूरा कोड, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, ये क्या होता था, आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि माइनस होगा कि प्लस होगा। मैं दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा और आपको एकदम अच्छे से बढ़िया से एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ASTC, ASTC, यानी इस ट्रिक के माध्यम से आपको एकदम अच्छे से ये 48 फार्मूले याद हो जाएंगे। ये फार्मूले आपको हर जगह काम आएंगे, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी आपको ये मदद करेंगे। तो चलिए इस ट्रिक को थोड़ा सा फुल फॉर्म में बताते हैं। इसका मतलब है, आप इतना याद रखिए, आदर्श स्कूल टीचर चोर, आदर्श स्कूल टीचर चोर। अब बोलोगे ये कौन सा फॉर्मूला है सर जी, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला नहीं मेरे दोस्त, ये ट्रिक है। और ट्रिक ए का मतलब होगा, ए फॉर होगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव,
यानी इसमें जितने भी वैल्यू आएंगे, जितने भी इसमें मान आएंगे वो सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे मेरे दोस्त। लेकिन अगर हम इसको इस पार कर देंगे, यानी 90 के ऊपर कोई कोण रहेगा, यानी एस लिखा है इसमें, एस फॉर, यानी एस से होता है साइन, एस से क्या होता है, साइन, साइन, और एस से साइन होता है, और साइन का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो हो गए, ये दोनों इस वाले चतुर्थांश में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और तीसरे में अगर बात करें तो इसमें टी लिखा है, टी फॉर होता है टेन थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी ये दोनों क्या रहेंगे, इसमें पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें है सी, सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, सेक थीटा। तो सेक और कॉस इस वाले चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आदर्श स्कूल टीचर चोर, यानी ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, और टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ सी से कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस या माइनस थीटा है, 90 प्लस या माइनस थीटा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे मान बदल जाएंगे, इसमें क्या होगा, सारे मान बदल जाएंगे। और अगर आपको 270 प्लस या माइनस थीटा है, ठीक है, 270 प्लस या माइनस थीटा है, तो इसमें भी सारी वैल्यू आपको बदल जाएंगी। जैसे सारी वैल्यू कैसी बदलेंगी, मैं आपको सभी अनुपातों को बदल के दिखा रहा हूँ। अगर साइन थीटा है, अगर साइन थीटा है तो वो बदल हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा। अगर साइन थीटा है, अगर यहाँ पे 90 साइन थीटा के साथ में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है, तो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। अगर कॉस के साथ 90 या प्लस माइनस, ये भी चेंज होगा, साइन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे टेन थीटा है तो ये चेंज होगा किसमें, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, टेन थीटा में। अगर साइन के साथ 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है तो ये चेंज होके हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कॉस के साथ 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा है, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा है, तो ये चेंज होगा साइन थीटा में। लेकिन अगर टेन के साथ भी है, ये इतने मान 10 के साथ में, तो ये चेंज होके कॉट हो जाएगा। और कॉट के साथ है तो होके चेंज किसमें, 10 हो जाएगा। और लेकिन सेक के साथ में है, सेक थीटा के साथ में, अगर इतनी वैल्यू सेक थीटा या इन सब के साथ में है, तो ये सेक थीटा अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक। लेकिन अगर कॉसेक थीटा रहेगा तो ये भी चेंज कर देगा किसमें, सेक थीटा में। ठीक है, अब दोस्तों ये चेंज कैसे होता है, चलो एक बार हम इसको बताते हैं। अगर ये इतने वैल्यू किसके साथ में रहेंगे, साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन का हो जाएगा कास, कास का हो जाएगा साइन। अगर 10 है तो उसका हो जाएगा काट, काट का हो जाएगा 10। और सेक है तो उसका हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक है तो उसका हो जाएगा सेक। लेकिन अगर यहाँ पे 200 इनके बजाय, इन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बजाय यहाँ पे अगर है 180 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस या माइनस थीटा, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। अगर साइन है कॉस का कॉस रहेगा, और साइन है तो साइन थीटा का साइन ही रहेगा। और अगर टेन है तो टेन का टेन ही रहेगा। और अगर कॉट है तो कॉट का कॉट ही रहेगा। अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा का सेक ही रहेगा। और अगर कॉसेक है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। तो चलिए अब इनसे फॉर्मूले हम बनाते हैं कि कैसे 180 प्लस थीटा के साथ ये रहेगा, कैसे 270 माइनस थीटा के साथ, जो भी इससे पहले बताएं चेंजिंग होगी। तो इस चेंजिंग को हम करके एक एक चतुर्थांश के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको पहले हम बनाते चलते हैं एक तरफ से, आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। ठीक है,
चलिए इसको एक एक करके फॉर्मूले को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पे तो 0 डिग्री था, 0 में हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 90 तक जाएंगे, इस चतुर्थांश में कितने वैल्यू रहेंगे, 0 से 90 तक, यानी 90 अगर इस चतुर्थांश में हमको रहना है तो 90 से कुछ घटा के रहेंगे, ठीक है। तो 90 से हम थीटा घटाएंगे। जैसे पहले चतुर्थांश का हो जाएगा साइन, और पहले में क्या होता है 90 माइनस थीटा, क्या होता है 90 माइनस थीटा। फिर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। फिर क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद में हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद में कॉट के बाद में हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। और इसके बाद में हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब इसके बाद में अब देखिए इनकी वैल्यू, हमने बताया कि अगर आपको 90 प्लस थीटा पता है या 90 माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पहले चतुर्थांश की, तो इसमें होगा 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो अब इसमें देखो साइन पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तो सब पॉजिटिव होगा, ए फॉर सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और लेकिन इसके साथ में है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में हमने बताया कि वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर साइन के साथ में ये है तो हो जाएगा कॉस थीटा, अगर कॉस के साथ में है तो हो जाएगा साइन थीटा, अगर टेन के साथ में है तो हो जाएगा कॉट थीटा, अगर कॉट है तो हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे अगर सेक थीटा है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये अगर कोसेक थीटा है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। इस तरीके से आपको ये 6 फॉर्मूले ये पहले चतुर्थांश के पता हो गए। तो अब पहले चतुर्थांश का तो काम खत्म, ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब इनको कुछ करना नहीं, साइन का कॉस होगा, कॉस का टेन होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा का टेन होगा, सेक 90 माइनस थीटा का कॉसेक होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा होगा। तो चलिए अब इसके बाद में हम अगर दूसरे चतुर्थांश में, सेकेंड वाले चतुर्थांश में आएंगे तो 90 में कुछ जोड़ कर आएंगे या तो 180 में कुछ घटा कर जाएंगे। यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है तो या तो 180 में हम कुछ घटाएंगे तब इसमें प्रवेश करेंगे, या तो इसमें 90 में कुछ जोड़ेंगे तब इस वाले चतुर्थांश में प्रवेश करेंगे। तो चलिए इस वाले चतुर्थांश वाले जितने भी त्रिकोणमितीय चतुर्थांश उनको हम अच्छे से बताते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब चलिए सेकेंड वाले चतुर्थांश का, अब हम इसमें साइन में क्या करेंगे, या तो 90 जोड़ेंगे, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, क्या करेंगे 90 प्लस थीटा करेंगे, और या तो कॉस सब में क्या करेंगे 90 प्लस थीटा, फिर टेन 90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या होगा साइन कॉस टेन कॉट, फिर होगा सेक 90 प्लस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप इसको देखिए, अब इसके बाद में हमने बताया था कि 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, उसके साथ में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो साइन है तो साइन का तो कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, ठीक है। ये सब चेंज होते रहेंगे। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है कि जब सेकंड चतुर्थांश में आप हैं तो इसमें सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे, या तो साइन पॉजिटिव रहेगा या कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। साइन या कॉसेक पॉजिटिव रहेगा तो साइन वाला तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन अब यहाँ पे कॉस है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर चेंज तो होगा साइन थीटा होगा, लेकिन ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये कॉस है तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, टेन है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये कॉट है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। और उसके बाद में ये सेक है तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा,
और उसके बाद में क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 90 माइनस थीटा है या 90 माइनस थीटा है तो उसमें तो सब पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन अगर 90 प्लस थीटा है तो उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा और सब निगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अब 90 प्लस थीटा की बात हो गई, लेकिन अब इसी चतुर्थांश में पहुंचने के लिए हम एक चीज़ और करेंगे। क्या करेंगे, 180 से कुछ घटा के इस चतुर्थांश में जाएंगे। उसका भी आप देख लीजिए क्या वैल्यू रहेगा। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए 180 वाला, अब इस कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हम या तो 180 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा और इसी के साथ में कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर क्या होगा, सेक 180 माइनस थीटा, फिर क्या होगा कॉसेक 180 माइनस थीटा, फिर क्या होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। 6 हो गए। ठीक है, तो चलिए अब इनको कैसे चेंज करते हैं इनको भी मैं बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको हमने बताया था कि अगर 180 होगा, चाहे 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका वो मान चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। तो अब साइन का क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, लेकिन हमने बताया था इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये है तो इसी में, तो इसमें क्या पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा और कॉस का अब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। और इसमें टेन है तो टेन माइनस का टेन थीटा हो जाएगा क्योंकि चेंज नहीं होता है, और कॉट थीटा में माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा में क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा ही रहेगा, प्लस का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। इस तरीके से आपका द्वितीय चतुर्थांश भी हो गया। अब हम प्रवेश करते हैं तीसरे चतुर्थांश में। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंचते हैं। तीसरे चतुर्थांश में है क्या, चलिए उसको भी अच्छे से जानते हैं। तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा, अब इसमें तीसरे चतुर्थांश में हम एंट्री करने के लिए या तो 180 में कुछ प्लस करेंगे या 270 में क्या करेंगे, कुछ माइनस करेंगे। ठीक है, या घटाएंगे कुछ। तो हम क्या करते हैं, पहले 180 में कुछ माइनस करके इसमें प्रवेश करते हैं। इसमें पॉजिटिव कौन कौन रहेगा, इसमें टेन पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा, और ऑल क्या रहेगा, सब नेगेटिव रहेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहला साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा, फिर टेन 180 प्लस थीटा, फिर उसके बाद में कॉट 180 प्लस थीटा, फिर उसके बाद में सेक 180 प्लस थीटा, और उसके बाद में फिर क्या होगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप देखो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसको आगे ये कैसे प्लस होगा या माइनस होगा, चलो समझते हैं। हमने पहले बता दिया था आपको कि 180 कहीं पे दिख जाएगा तो मान लीजिए उसमें नो चेंजिंग होगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको भी 180 सब जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पे होगा क्या कि टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलिए साइन, तो साइन का साइन ही रहेगा लेकिन किस में रहेगा, माइनस में, और यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा। अब भैया यहाँ पे टेन, तो टेन ही रहेगा लेकिन किस में रहेगा, प्लस में रहेगा क्योंकि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और कॉट भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा क्योंकि इसमें टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है। फिर सेक, सेक का रहेगा क्या,
सेक ही रहेगा, लेकिन ये रहेगा माइनस में रहेगा, कॉसेक का माइनस का क्या रहेगा, कॉसेक थीटा रहेगा। इस तरीके से आपको 180 माइनस थीटा वाले पता चल गए। अब इसके बाद में इसी में चतुर्थांश पहुंचने के लिए हम एक उपाय और है, 270 में कुछ ऐड करके जा सकते हैं, प्लस करके जा सकते हैं, जोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए अब इस वाले को नोट कर लीजिए, उसके बाद में 270 वाले को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलिए 270 वाला कर लेते हैं। अब 270 में प्लस करके कुछ जाएंगे, 270 में कुछ माइनस करेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा, और उसके बाद में कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि इस चतुर्थांश में हम आएंगे तो 270 में कुछ ना कुछ माइनस करके आएंगे, तो चलिए माइनस करके, इसीलिए यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है। फिर टेन 270 माइनस थीटा, उसके बाद में हो जाएगा कॉट 270 माइनस थीटा, उसके बाद में हो जाएगा सेक 270 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें किस तरीके से चेंज होगा। अब हमने बताया था 270 या 90, आपको दो चीज़ दिखें 270 और 90, तो इसमें चेंजिंग हो जाएगी। चेंजिंग होगी कैसे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का काट, काट का टेन, इस तरीके से चेंजिंग होगी। लेकिन अगर 180 360 कहीं पे हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पे 270 है, तो 270 में चेंज करते जाएंगे, चेंज भी करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, टेन और काट को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और सभी को नेगेटिव रखेंगे। तो अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। वो भी क्या कॉस थीटा ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होगा, कौन, टेन और कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कॉस 270 माइनस थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और टेन 270, भैया टेन तो इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो जब टेन पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट भी पॉजिटिव रहेगा तो ये चेंज होगा, टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक 270 माइनस थीटा, ये चेंज होगा, किस में हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा, किस में हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। और कोसेक चेंज हो जाएगा तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप इस वाले चतुर्थांश यानी तीसरे चतुर्थांश के हमने सभी कोणों को पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम चौथे चतुर्थांश में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चौथे, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज किए दे रहा हूँ। अब इसके बाद में हम देखिए चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, कैसे होगा, ये भी सीखते हैं, ठीक है। तो अब चौथे चतुर्थांश में पहुंचने के लिए या तो हम क्या करेंगे, 270 में कुछ माइनस करेंगे, या तो क्या करेंगे 360, 270 में कुछ प्लस करेंगे, या तो 360 में कुछ माइनस करेंगे। 270 में प्लस करेंगे तब चौथे चतुर्थांश में पहुंचेंगे, और 360 में कुछ माइनस करेंगे तब इसमें पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले 270 माइनस करके देखते हैं। तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा, टेन 270 माइनस थीटा, सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ पे 270 में कुछ प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। इससे पहले तो हमने माइनस वाला पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा कॉट 270 प्लस थीटा, उसके बाद में हो जाएगा सेक 270 प्लस थीटा, उसके बाद में हो जाएगा कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब इनके देखिए कैसे ये चेंज होगा और क्या होगा, ये सब चीज़ सीखते हैं। इसमें चेंजिंग होगी क्योंकि 270 है, और क्या चेंज होगा, इसमें सारे चेंज हो जाएंगे। और साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, इस तरीके से चेंजिंग होगी। और होगा क्या, इसमें पॉजिटिव कॉस और सेक, यानी कॉस और सेक को हमको ध्यान देना है कि ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। चलिए साइन 270, इसका हो जाएगा क्या, माइनस का कॉस थीटा, और कॉस 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये कॉस और सेक, इसमें दो चीज़ क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा। टेन का हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस टेन थीटा,
और सेक का 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का होगा भाई साहब, और उसके बाद में ये कॉसेक थीटा ये माइनस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये 270 माइनस करके सीख लिए। अब 360 270 प्लस थीटा करके देख लिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम 360 से कुछ माइनस करेंगे तब इस चतुर्थांश में पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब 270 प्लस थीटा वाले सीख लिए। इसके बाद में आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, मैं और बता दे रहा हूँ 360 माइनस थीटा वाले। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद में हमको बताना है 360 माइनस थीटा का, 360 माइनस थीटा का। चौथे चतुर्थांश में पहुँचने के लिए या तो 360 में कुछ घटाएंगे, 360 यहाँ पे 10 था, क्या था 10। तो अब चलिए साइन 360 माइनस थीटा, क्या 360 माइनस थीटा, फिर क्या होगा कॉस 360 माइनस थीटा, उसके बाद में होगा 10 360 माइनस थीटा, फिर क्या होगा कॉट 360 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा सेक 360 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इनको भी चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। अब 360 आपको दिख रहा है तो यानी यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना सिर्फ कि कॉस और सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। तो 360 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस, अब कॉस में चेंजिंग नहीं होगी लेकिन साथ साथ में ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा रहेगा, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ माइनस का कॉट थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक भी चेंज नहीं होगा और साथ साथ में क्या रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का सेक थीटा होगा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में ये हमारे 360 माइनस थीटा हो गए। इसके साथ में एक चतुर्थांश में अगर हम इससे भी ऊपर जाएंगे यानी 360 से ऊपर जाएंगे फिर से इसमें प्रवेश करेंगे तो 360 प्लस थीटा करके प्रवेश करेंगे, कितना 360 प्लस थीटा। तो एक और बचा हुआ है मेरे दोस्त, ये आपके फॉर्मूले हो गए, और इसके बाद में 6 फॉर्मूले और बनेंगे किनसे 360 प्लस थीटा से, मैं उनको भी बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। तो चलिए 360 प्लस थीटा वाले भी सीख लें हम। 360 प्लस थीटा का क्या था साइन 360 प्लस थीटा, क्या साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा टेन 360 प्लस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉट 360 प्लस थीटा, फिर क्या हो जाएगा सेक 360 प्लस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉसेक 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 360 प्लस थीटा वाला भी निकाल पाओगे। अब ये होगा कैसे, इसमें देखिए अब 360 प्लस करेंगे तो इस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, अगर माइनस करेंगे तो इसमें ही रहेंगे, और प्लस करेंगे तो ये फिर पहले वाले चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तो इसमें तो भैया सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें क्या होगा चेंज कोई नहीं होगा क्योंकि 360 है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर 180 और साथ साथ में 360 अगर ये दिख जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है नो चेंज। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आपको क्या 90 या 270 दिख रहा है तो ये चेंज होगा, ये क्या होगा ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा मैंने आपको बताया, साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा, ठीक है, इसी तरीके से चेंज होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 360 है तो यहाँ पे नो चेंजिंग होगी, और पहले चतुर्थांश में हम पहुँच जाएंगे 360 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन का क्या रहेगा साइन थीटा रहेगा, और कॉस का कॉस थीटा रहेगा, और टेन का टेन थीटा ही रहेगा, और क्या होगा कॉट का कॉट थीटा रहेगा, और सेक का सेक थीटा ही रहेगा, और कॉसेक का
कोसेक थीटा रहेगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये आपके हुए 48 फार्मूले। 12 फार्मूले इसमें बने, 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी ये रहे आपको 48 फार्मूले। बस याद क्या रखना है, इस चतुर्थांश को याद रखना है आपको, ASTC यानी आदर्श स्कूल टीचर चोर, ये ट्रिक को याद रखना है। A फॉर हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, S फॉर हो जाएगा साइन और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। और साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान देनी है कि तुमको अगर कितना 90 और 270 है तो इसमें चेंजिंग होगी। कि कैसे चेंजिंग होगी, साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा, सेक का कॉसेक होगा, इस तरीके से चेंजिंग होगी। और इसमें अगर 180 और 360 है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर साइन है तो उसका साइन बस ध्यान देना है कि किसमें कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव, ये चीज़ ध्यान देना है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।